औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद मेयो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव बेसिकली हिस्ट्री एंड सिस्टम्स या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का टॉपिक है, जो कि ह्यूमनिस्टिक हमारा जैसे साइकोडायनेमिक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव या हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो इसी तरह से सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है साइकोलॉजी के अंदर या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी बेसिक असम्पशंस, इसके की कंपोनेंट्स और इसके अलावा इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के हवाले से आइए इस लेक्चर में हम आपको ब्रीफली बताते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव को मुख्तलिफ एंगल्स में देखते हैं। आगे उसकी मैं इम्प्लिकेशंस के हवाले से जब बात करूंगा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है एक थ्योरेटिकल अप्रोच है साइकोलॉजी की, और इसका जो फोकस है बेसिकली वो हमारी सोसाइटी का या जो हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, यानी समाजी तौर पर जहाँ पे हम रह रहे होते हैं या वो कल्चर जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ होता है, वो हमारे किरदार को बनाने में कितना अहम किरदार अदा करता है या उसका क्या रोल होता है हमारे बिहेवियर को बनाने में, हमारी कॉग्निशंस यानी हमारी थिंकिंग्स, हमारी परसेप्शंस वगैरह को बनाने में, हमारे इमोशंस को बनाने में, और हमारी जो डेवलपमेंट होती है ओवरऑल एक इंसान की, जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा होता है, जहाँ पे वो रह रहा होता है, जो उसके इर्द-गिर्द का माहौल होता है, उसका जो कल्चर होता है, वो किस तरह से उस पे इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से बनाता है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हो मुख्तलिफ़ कल्चर्स या मुख्तलिफ़ जो सोसाइटीज़ के लोगों का जो बिहेवियर होता है, उनकी जो कॉग्निशन अप्रोच होती है, जो उनकी डेवलपमेंट लेवल लेवल होता है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होता है। वो मुख्तलिफ़ इसीलिए होता है, लोगों का बिहेव करना, लोगों का बात करने का अंदाज़, लोगों का सोचने का अंदाज़, लोगों का काम करने का अंदाज़, ये सारी चीज़ें उसके उसी सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव की वजह से होती हैं, जिस पर्सपेक्टिव में वो इंसान रह रहा होता है। तो ये किस तरह इंसान के किरदार पर असरअंदाज होता है, ये नॉर्मल या हेल्दी बिहेवियर के बनाने में या अनहेल्दी या एबनॉर्मल बिहेवियर के बनाने में किस तरह से अपना किरदार अदा करता है, ये सारा हम इस सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिक बेसिक अजम्पशंस की हम बात करें तो ह्यूमन जो बिहेवियर है और जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो बेसिकली जैसे हमने आपको बताया कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स उन पर असरअंदाज होते हैं। उनमें उनकी नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आप देख रहे होते हो, बड़े मजहबी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे हर बंदा जो है नमाज़ पढ़ रहा होता है, लोगों के साथ खुश और खुशू से पेश आ रहा होता है, उसका आपके जो वो नॉर्म्स उनके वैल्यूज़ होते हैं। आपने ऐसी सोसाइटीज़ भी देखी होंगी कि जहाँ पर लोगों के घर में कुछ नहीं होता, लेकिन वो आगे जो भी कुछ होता है अपने मेहमान के सामने पेश कर रहे होते हैं, ये उनकी नॉर्म्स वैल्यूज़ होते हैं। फिर बिलीव्स, लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बने होते हैं चीज़ों के हवाले से। हर कल्चर के अंदर आप देखें तो मुख्तलिफ बिलीव्स हमारे बने होते हैं, और हर हम रिलीजन के अंदर देखें तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ बिलीव्स बने होते हैं। तो ये सारे और ये जो ट्रेडिशंस हमारे हैं, जैसे कि आज तक हमारे ऊपर जो मेवात इंडिया का असरात हैं, या इंडियन जो माइग्रेटेड पर्सन्स है जो यहाँ पे पाकिस्तान में माइग्रेट करके आए, तो आज तक वो ट्रेडिशंस उनके सारे हैं, वो शेप कहाँ से हुए थे, वो वहीं से, और वो आगे रसूमात, वो ट्रेडिशंस, वो कस्टम्स, वो चीज़ें वो आज तक चली जा रही हैं। तो जो अफराद होते हैं वो पैसिव रेसिपिएंट नहीं होते कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के। ये नहीं होता कि उनके ऊपर चीज़ें असर कर रही हैं, बस उनको लेते जाते हैं, बल्कि वो एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि उसको फिर इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, फिर उसको नेगोशिएट कर रहे होते हैं, फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं अपने उनके मीनिंग्स बनाने में, उनके आइडेंटिटीज़ बनाने में, और फिर उनको आगे फैलाने में, दूसरे लोगों तक जाने में। तो ये सारी चीज़ें, तो कल्चर जो है वो एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक और डाइवर्स सिस्टम है, जो कि टाइम के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे जगह तब्दील होती है, जैसे जैसे हम एक दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे जैसे हमारी बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री, वो चीज़ें जो है वो हम उन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसको हम मोनोलिथिक
एंटिटी कहते हैं। मोनोलिथिक एंटिटी अगर इसको सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव के अंदर देखें साइकोलॉजी के, तो मोनोलिथिक जो एंटिटी बेसिकली ये रेफ़र करती है उस आइडिया को कि जो कल्चर्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म और होमोजीनियस सिस्टम है, यानी एक जैसा सिस्टम है, एक मिक्सचर है जो कि एक सिंगुलर फॉर्म में यानी एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और किसी भी इंटरनल जो वेरिएशन के बगैर या डाइवर्सिटी के बगैर, जब से हम तब तक यानी हम अंदर से चेंज नहीं होंगे, हमारे अंदर चेंज होंगे, तो उसके बगैर यानी हमारी अंदरूनी उस चीज़ के बगैर वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। और ये जो पर्सपेक्टिव अज्यूम करता है कि तमाम मेंबर जो होते हैं एक पर्टिकुलर कल्चर के, वो सेम ही बिलीफ रखते हैं, सेम वैल्यूज़ रखते हैं, सेम प्रैक्टिसेस होती हैं, सेम नॉर्म्स होते हैं, और ये कि जो कल्चरल ट्रेट होते हैं वो वहाँ पे फिक्स्ड होते हैं और वो लंबे अरसे तक अनचेंजिंग होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वो माइग्रेशन के हवाले से एग्जांपल दी, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली ये हमारा, इसको मोनोलिथिक एंटिटी कहा जाता है। इसके की कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात करें, जो हमारा सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव है, इसके जो की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कल्चर होता है। कल्चर क्या है इसका भी पता होना चाहिए कि एक शेयर्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स है, जिसमें हम अपने बिलीव्स को, अपनी वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस और सिंबल जो होते हैं उनको शेयर कर रहे होते हैं, और यही हमारे जो बिहेवियर है उसको शेप कर रहे होते हैं, हमारी परसेप्शंस को बना रहे होते हैं इंडिविजुअल्स की, जो उस ख़ास सोसाइटी के अंदर, यानी एक ख़ास सोसाइटी के अंदर जो लोगों का बिहेवियर है, जो लोगों के बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो सारा बेसिकली कल्चर कहता है। तो सोशलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो अफराद हैं वो एक नई नॉर्म जो हैं, कुछ न्यू नॉर्म्स या नॉर्म्स कोई भी हो सकती हैं, वो एक्वायर कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ को एक्वायर कर रहे होते हैं और बिहेवियर्स को एक्वायर कर रहे होते हैं अपने कल्चर से, लोगों को देखकर। उनके साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है, उन फैमिलीज़ के साथ जब इंटरेक्शन होता है, दोस्तों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ और मीडिया के साथ जब उनका इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो फिर जो वो नॉर्म्स को एक्वायर कर रहे होते हैं, वहाँ की वैल्यूज़ को एक्वायर कर रहे होते हैं और बिहेवियर्स को कर रहे होते हैं, तो वो सोशलाइजेशन होता है। जैसे एक बच्चे को आप किसी नए इदारे में एडमिशन करवा दें, तो या सोसाइटी कहीं और जगह पे भेज दें, हॉस्टल्स में रखें, तो वहाँ के जो नॉर्म्स होते हैं उनको जब वो बच्चा एक्वायर करता है, वहाँ की जो वैल्यूज़ को जो सीख रहा होता है, तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। इसके बाद एक टर्म यूज़ होती है जिसको एनकल्चरेशन कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो अफराद होते हैं वो अंदरूनी तौर पर अपने जो कल्चरल मीनिंग्स हैं उनको इंटरनाइज कर रहे होते हैं, कल्चरल मीनिंग्स को, और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी सोसाइटी में, और डेवलप करते हैं सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस, यानी अंदरूनी तौर पर वो अपने अंदर उन कल्चर्स को, जो उनकी वैल्यूज़, नॉर्म्स और उसी उनको अपने अंदर समो लेते हैं, और अंदरूनी तौर पर फिर उनको लोगों के सामने शो, यानी उसको पहले तो ख़ुद अपनाते हैं और अपनाने के बाद वो उसको शो करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, जो है इसको इनकल्चरेशन कहता है। ई कल्चरेशन जो है वो बेसिकली एक कल्चरेशन जो है प्रोसेस जिसमें कि इंडिविजुअल अडेप्ट करते हैं एक न्यू कल्चर, ठीक है, जब एक नए उसमें इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल कल्चर आइडेंटिटीज़ अपने तौर पर, ठीक है, कि जिस माहौल में जाते हैं उसके मुताबिक फिर वो अपने आप को एक कल्चरेशन कर लेते हैं, जिसमें कि एक न्यू कल्चर या इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल कल्चर्स को, नई कल्चर एक सीखना जो होता है उसको बेसिकली ई कल्चरेशन कहा जाता है। सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव के एप्लीकेशंस के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इसका बहुत किरदार है कि इसके ज़रिए से हम स्टडी करते हैं किस तरह से जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट जो बच्चों की होती है, एडोलसेंट्स की होती है, उन पे असरानंदाज हो रहे होते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में तो ज़ाहिर है टोटली सोशल साइकोलॉजी के किस तरह से जो है इम्पैक्ट जो होता है कल्चरल नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का, जैसे कि और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं सोशल कॉग्निशन, एटीट्यूड इन्फॉर्मेशन एटीट्यूड फॉर्मेशन में या ग्रुप डायनामिक्स के अंदर इनका क्या किरदार होता है, जो हमारा सोशल कल्चर होता है जिसमें हम ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में भी इसका बहुत अहम किरदार है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी कि हमारे नॉर्मल बिहेवियर को डेवलप करने में, या इसमें जो हम असेस करते हैं, ट्रीट करते हैं मेंटल डिसऑर्डर को कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशंस के अंदर, और इसमें कल्चरली सेंसिटिव इंटरवेंशंस हम यूज़ करवाते हैं कि कुछ ऐसी हमारे तरीका इलाज होता है जो हम हर कल्चर में अडॉप्ट नहीं कर उसको इम्प्लीकेशन उसकी नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, तो फिर उसकी वजह से हमने उस कल्चर के मुताबिक वहाँ पर वो इंटरवेंशन जो यानी तरीका इलाज है, जो थेरेपीज़ है, हमने वो देनी होती हैं। तो इस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में, इसका और एक अहम चीज़ मैंने स्टडी की है वो ये भी है कि बेसिकली हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव थाट्स और नेगेटिव
पॉजिटिव थिंकिंग्स को बनाने में भी बहुत सारे कल्चर्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। कल्चर उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे नॉर्मल बिहेवियर को बनाने में भी। तो इन पर्सपेक्टिव्स को हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ पे होता है। तो सोशियो कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है इस पे भी, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके जो कि ये एक तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक है, डिक्शनिस्ट है, और ये क्योंकि टोटली डिटर्मिन करता है सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, तो उनके इफ़ेक्ट्स के ऊपर जो है इंडिविजुअल्स के। और ये कहता है कि इम्प्लाई करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिकली मेयर प्रोडक्ट्स हैं अपने कल्चर के, यानी वो चलता फिरता एक नमूना है, ज़ाहिर है। और इसके अलावा सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ओवर एम्फेसाइज करने की वजह से जो कल्चर की इंपॉर्टेंस है उसकी। और ये डाउन प्लेइंग करता है दूसरे फैक्टर्स को, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, और उसके अलावा जो बहुत सारे फैक्टर्स जो कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन कोग्निशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये बेसिकली ओवर एम्फेसाइज कर रहा होता है कल्चर की इंपॉर्टेंस के ऊपर, इसलिए इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगर हम सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव के कंक्लूजन की तरफ आएँ तो सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव जो है एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है कम्प्लेक्स और डायनेमिक इंटरप्ले को जो है वो अंडरस्टैंड करने में, जो कि कल्चर और साइकोलॉजी के दरमियान है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की एक डाइवर्सिटी ऑफ और रिचनेस पाई जाती है डिफरेंट सोसाइटीज़ और कल्चर के अंदर। ताहम इसके लिए एक क्रिटिकल और नुआंस्ड अप्रोच दरकार है। नुआंस्ड अप्रोच जो है बेसिकली एक सोफेस्टिकेटेड, इसको हम कह सकते हैं कि केयरफुल और सोफेस्टिकेटेड वे ऑफ थिंकिंग होता है, एनालाइजिंग होता है कम्प्लेक्स इश्यूज और फिनोमेना के हवाले से, जो कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, फैक्टर्स और लेवल्स ऑफ जो एनालिसिस होते हैं उनके ऊपर उनको कंसीडर कर रहा होता है। तो उसको बेसिकली एडवांस्ड अप्रोच कहा जाता है। और ये एक्नॉलेज करती है जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेवल्स हैं, जो कि शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और कॉग्निशंस को। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जो कि सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी था। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझ आ गया और आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, उनके साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज जो है फ़ायदा दे सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़, किसी को परेशानी ना हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया।